क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल है ₹20,000, रेट है 4% पर एनम, तो हमारा आर कितना हो जाएगा? 2% सेमी एनुअली, और ठीक है। मैम 6 महीने का निकालना पड़े तो फिर उसको मतलब 4 महीने का निकालना पड़े तो कैसे मतलब कैसे निकाले? अगर 4 महीने का, पहली बात तो नहीं आता 4 महीने का, अगर 4 महीने का निकालना पड़ेगा तो उसको जो है तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा ना। 1 महीने का जैसे 4% एनुअली है, तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का हो गया, हाँ ठीक है। हाँ हाँ अब तुम्हें जितने महीने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। समझ में आई? हम्म, गौरव, बात समझ में आई? हाँ 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 12 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने का हो गया। हाँ तो अब तुम्हें 4 महीने का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 9 महीने का निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 महीने का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि सेमी एनुअली में सीधा सीधा हाफ होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट हाफ लिख देते हैं, पर लॉजिक ये होता है, ठीक है। यस सर। समझ आई बात? हाँ अगर कभी ऐसा आता है क्वेश्चन, तो 12 से डिवाइड करके 1 महीने का आ गया, और फिर जितने का निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यस सर। अब टाइम है 1.5 ईयर, तो टाइम हो गया 1.5 ईयर। तो इसका मतलब हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे यस पहले इंटरेस्ट I1 निकालोगे। तुम ऐसे I1 I2 I3 लिख लेना, रोहन मैं तुम्हारी कॉपी में भी देख रही थी, फिर कंफ्यूज नहीं हो गए। I1 क्या है? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। वन पहला इंटरेस्ट। हाँ, पहला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर, तुम्हें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, फर्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है ना। तो I1 निकाल लोगे, वही PRT करके कर लोगे अब ये क्वेश्चन अपने आप। यस मैम। इसके बाद क्या निकालेंगे? सेकंड मतलब दूसरे फर्स्ट I1 निकालने के बाद क्या निकालेंगे? दूसरे 6 मतलब 6 मंथ का तो ये कितना आएगा? 20,000 मल्टीप्लाई के ओ इंटू आर कितना 2, और टाइम 1/100, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ्स का हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ गया ये? मैम 40 400। 20,000 है। 30,000। 20,000, अच्छा दो हाँ के बाद 4 जीरो हैं, मैंने कर 400 हो गया ना। यस मैम 400 तो अमाउंट किसके इक्वल आएगा? 400 फिर प्लस अमाउंट, करेंगे 400 प्लस 2400 अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स कितना होगा? 20 1000 प्लस 20,000 प्लस 400, ठीक है। 34 है। ₹20,000 प्लस ₹400, तो कितना आ गया? ₹2,400, ठीक है। 20,400, 24 ये हो गया अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? अमाउंट आफ्टर 2 to 6 months अब इंटरेस्ट फिर से निकलेगा। सेकंड इंटरेस्ट होगा नहीं। हाँ, तो पहले लिखो प्रिंसिपल फॉर
प्रिंसिपल फॉर क्या लिखोगे? प्रिंसिपल फॉर आफ्टर 1 ईयर। प्रिंसिपल फॉर अभी तो 6 महीने ही हुए हैं। अच्छा मतलब 6 अच्छा महीने हाँ के बाद एक प्रिंसिपल महीने फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल कितना है? 6 नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल कितना बनेगा? 20400। प्रिंसिपल तो यही है 2400। ठीक है, जो अमाउंट बना वही प्रिंसिपल बन जाएगा अगले 6 महीने का। हम्म। अब इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो इसको तुम I2 लिख लो। इसको I1 लिखा है ना, इसको I2 लिख लो। I2 इक्वल टू P 408। इंटू R इंटू T अपॉन 100 फिर से। तो अब प्रिंसिपल कितना आया? 408। 20400 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 100, तो 408। ये प्रिंसिपल आ गया। अब क्या लिखोगे? अमाउंट 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 आफ्टर आफ्टर अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। कितना पीरियड बीत गया? अब 6 मंथ। 6 6 मंथ मंथ में पहले नहीं बीता, फिर 6 मंथ्स बीता, अब कितना बीत गया? 1 ईयर। मतलब 3 बार 6 मंथ देना था, लास्ट बचा है, लास्ट बार ये अमाउंट आफ्टर 1 ईयर लिख देंगे। कितना आएगा अमाउंट? 204। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 20808। 20808। 080। ठीक है, फिर इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, फिर से इंटरेस्ट लगेगा। अब ये थर्ड इंटरेस्ट हो गया, तो I3 इक्वल टू, अब प्रिंसिपल कितना है? 20808। 20808 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, हाँ कितना आया? 436.36। मैम 436.36। 436। हाँ क्यों? मैम मेरा 41616 आ रहा हाँ तो पॉइंट भी तो 100 से डिवाइड भी तो करो। है। 100 से डिवाइड पॉइंट 416.16। गौरव देखो कहाँ गलती कर रहे हो। हाँ मैम ठीक है। अमाउंट आफ्टर क्या लिखेंगे अब? अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर। 6 महीने और बीत गए, तो अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर इक्वल टू कितना होगा? 208। रुपीज 20808 प्लस रुपीज 416.16। ठीक है, अब इसको ऐड करो। 214 21 42
2142.16. हाँ 21 आगे 42 214 2 4 तो नहीं आ 2 रहा बेटा 8412 बन रहा है। ध्यान से देखो 212 आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक से लिख के ऐड करो 8412 हो रहा है ना। रोहन तुम्हारा क्या आया? एक मिनट मैम, मेरा गलत आया, दोबारा से करें। मैम मेरा आ रहा है अभी 212224.16। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। सो अमाउंट शी हैज टू अमाउंट, अब आंसर लिखोगे ना, अमाउंट वीना हैज टू पे आफ्टर 1.5 year equal to rupees 21224.16। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? अब तो डाउट नहीं है? नो मैम। रोहन तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? हाँ। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि हाउ मच इंटरेस्ट शी हैज पेड, ठीक है, इन 1.5 year हाउ मच इंटरेस्ट शी हैज पेड, मान लो ये भी पूछा होता तो कैसे निकालते? माइनस कर देते किसको 21224 को। किसको किस में से माइनस कर देते? ये जो लास्ट में आंसर आया इसको माइनस कर देते हम 20,000 से। हाँ 20,000 को माइनस कर देते इसमें से, ठीक है ना। हम्म। इनिशियली उसने बोरो कितना किया था? 20,000, और उसने अमाउंट दिया 21,224, तो इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा 1224.16 टोटल इंटरेस्ट उसने पे किया। ठीक है, हम्म। समझ आ गई बात? हाँ। और अगर ये अमाउंट ना निकलाया होता, उसने खाली इंटरेस्ट पूछा होता, तो हम तीनों इंटरेस्ट ऐड करके भी इंटरेस्ट निकाल सकते। ठीक है, यस मैम। तो रोहन तुम्हारी कॉपी में भी यही गलती थी, तुमने आर को 2% नहीं किया था, तो अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तुम्हें क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा रेट। ठीक है, 1 ईयर का मैम एनुअली, इसमें तो ये जो इसमें ये तो 1 नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ मैम वैसे ही तो बोल रहा हूँ। हाँ इसमें तो 1 क्वार्टर है ना, क्वार्टर हाँ है। हर क्वार्टर के बाद कंपाउंड होना है, तो हर क्वार्टर के बाद कंपाउंड होना है, तो हर क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट हाफ ईयर सेकेंड हाफ ईयर किया, ऐसे इसमें फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर 4 एक बार ही साल। इंटरेस्ट निकलेगा, हाँ। है इसमें ना। तो इसमें तो एक ही साल दिया है। मैम किसमें? 3 बार निकलेगा। किसमें? मैं भी ये थर्ड वाले थर्ड। क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में? हाँ। हाँ 3 बार निकलेगा, हर 4 महीने बाद इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, 3 बार निकलेगा। ठीक है, मतलब कितने, मतलब कितने महीने के बाद जोड़ना है? हम्म, 3। ओके, 4 4। क्वार्टर है ना, क्वार्टर मतलब हर 4 महीने के बाद। अच्छा।
3 बार ही तो जुड़ेगा। क्वार्टर का मतलब 3 महीने हुआ ना बेटा, क्या कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? हाँ, 12 तीन महीने होते हैं, मैं गिन रहा था वैसे। 12 महीने होते हैं ना। हाँ हाँ 12 12 को महीने 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा ना। तो हाँ, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 3 बार करना पड़ेगा वैसे। 4 बार करना पड़ेगा बेटे, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक कह रही हूँ मैं। 3 महीने होते हैं, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स होते हैं ना, एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर इक्वल टू 3 मंथ्स। ठीक है। मतलब 4 महीने के बाद इंटरेस्ट देना पड़ता है और 3 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद, अच्छा 3 महीने के बाद देना होगा। एक क्वार्टर का मतलब होता है 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आया। हम्म, तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो 3 जैसे महीने के बाद फर्स्ट क्वार्टर हो गया, हाँ 3 महीने के बाद हमें इंटरेस्ट देना 4 बार। हाँ, हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा और नया अमाउंट आ जाएगा। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक क्वार्टर हो गया, ये फर्स्ट क्वार्टर हुआ। फिर सेकंड क्वार्टर जो हो गया वो सेकंड क्वार्टर निकालेंगे, सोचेंगे, मतलब हम ऐसे जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो जनवरी, आधा भी तो, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, ये सेकंड क्वार्टर हो गया। फिर तो हाँ, ये जो हमारा 8% है इसका हाफ भी करेंगे, हाँ, तो रेट को जो है 1/4 करेंगे। 4 हो जाएगा। वन 8 है ना। फोर्थ करेंगे तो 8% है ना, 8% का 1/4। तो एट हाँ परसेंट का 1/4 करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? तो आ जाएगा ना। 2% क्वार्टरली। 2%। ठीक है, ठीक है, गरम, क्लियर हो गया? जब में 8 का हाफ करेंगे तो 4। हाँ 8 का हाफ क्यों करोगे, क्वार्टरली है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब 1/4। हम्म, हम्म, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो 4 बार इंटरेस्ट उसमें आएगा। पहले 3 महीने का आएगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का आएगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का आएगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स का आएगा। ठीक है। ठीक है, एक तो मिनट। जैसे यहाँ पर हम आफ्टर 6 मंथ्स लिख रहे थे, तुम लिखोगे आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, आफ्टर सेकेंड क्वार्टर, आफ्टर थर्ड क्वार्टर, इस तरह से। ये 6 मंथ ठीक है। नहीं ले सकते, 6 मंथ नहीं ले सकते। क्या? ले सकते क्या? ये जैसे हमने यहाँ पर लिखा ना, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, इंटरेस्ट फॉर हाँ हाँ फर्स्ट 6 मंथ्स, तो तुम ऐसे लिख लेना, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है। फिर अमाउंट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, फिर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर। जैसे कल हमने उसका किया था 9 मंथ्स वाले का। फिर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर, ये निकाल के फिर अमाउंट फॉर सेकेंड क्वार्टर। समझ आ गया? यस मैम। हम्म। यस मैम। और ऐसे करते करते लास्ट में फोर्थ क्वार्टर तक जाना है। तो I1, I2, I3, I4 4 निकलेंगे इसमें। उसके बाद जो प्रिंसिपल आएगा, प्रिंसिपल पहला बार जिसका होगा लास्ट में, हाँ, है ना, क्या कह रहे हो? वो हमारा आंसर आएगा लास्ट में, उसके बाद जो प्रिंसिपल से हमारा आंसर आएगा वो उससे प्लस कर देना। हाँ, हर बार इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर का। तो इसमें हमको बताना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम दिस, तो टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो जो चारों इंटरेस्ट आएंगे वो ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? हाँ, पूरी एक्सरसाइज करनी है। है बेटा? पूरी एक्सरसाइज करनी है।
पूरी एक्सरसाइज हो तो गई, बाकी तो कराई दिए थे मैंने। नहीं, वापिस से करनी है क्या? हाँ, वापिस से करनी है? यही करना ना, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, 4th और 5th मैंने करा दिया था। ठीक है। हाँ। हाँ। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशन। अच्छा ये बताओ कि जब हम किसी को पैसे देते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है या हम इंटरेस्ट देते हैं? हम इंटरेस्ट नहीं, हम हम्म, इंटरेस्ट हम देते हैं सर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देते हैं जब हमें, जैसे तुमने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक तुम्हें इंटरेस्ट देगा। हाँ देगा, हाँ, देगा देगा इंटरेस्ट। और अगर तुमने किसी से उधार लिए तो नहीं, तब इंटरेस्ट नहीं है, तो तो कौन इंटरेस्ट देगा? बैंक देगा। नहीं नहीं, अगर तुमने किसी से उधार लिए, अगर तुमने किसी फ्रेंड से उधार लिए, किसी से मार्केट में किसी से उधार लिए, तो इंटरेस्ट का क्या हिसाब होगा? तुम दोगे या वो देगा? हम देंगे इंटरेस्ट, मतलब हम देंगे, है ना। तो अगर हम पैसे किसी से लेते हैं तो हमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर हम किसी को पैसे देते हैं, जैसे बैंक को दिए हमने या कहीं भी पैसे दिए, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना? हम पैसे दे तो हमको मिलेगा? क्या बेटा? मतलब हम पैसे दे तो हमको देना पड़ेगा? अगर हम किसी को उधार देते हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि मुझे इंटरेस्ट, किसी को मान लो जरूरत है 50,000 रुपए की, तो तुम कहते हो भैया मैं तुझे तब दूंगा अगर तुम मुझे उस पर इंटरेस्ट देगा। मेरा तो पैसा बैंक में पड़ा है, मेरा तो इंटरेस्ट वहां से जो मुझे मिलना था नहीं मिलेगा, तब तू मेरे से मांग रहा है, मैं तेरे को दे देता हूँ, पर तू मुझे इंटरेस्ट दे दियो, है ना। हाँ। ऐसे होता है ना मार्केट में। अगर हम उधार लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, अगर हम उधार देते हैं तो उनको देना पड़ता है। हाँ, हमको फिर देना पड़ेगा। हाँ, तो हमें मिल जाएगा। मतलब अगर तुमने बोरो किया है तो तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर तुमने लेंड किया है तो तुम्हें मिलेगा। तो ये मोटा मोटा समझ आना चाहिए, तभी क्वेश्चंस ठीक से कर पाओगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। फिर भी यहाँ भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। हम्म। आगे चलें। हम्म। अच्छा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का तुमने फॉर्मूला पढ़ा, इसी तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं। अभी तक तो मैं बिना फॉर्मूला के यूज किए तुम्हें करा रही थी ना, तो अब लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ, हेडिंग लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हेलो। हाँ, बोलो बेटा। नो, मैं एग्जिट हो गया था नहीं। अच्छा, यूजिंग फॉर्मूला, कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करके हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं मैं उस पर आ रही हूँ। तो अगर मान लो इफ P is principal और R% is rate of interest, N
is number of years. तो A is amount ये x है या n है बेटे, ये वो जो थर्ड लाइन में लिखा है ये L, r N is number of years, R percent is rate of interest. R percent is rate of interest. ठीक है. A is amount after n years. लिख लिया. यस मैम. तो अमाउंट आफ्टर n years का क्या मतलब हुआ? अमाउंट मतलब 1 साल बाद अमाउंट का मतलब पैसा. पैसे. हाँ 1 साल बाद मतलब बढ़ जाते ना वो इंटरेस्ट हाँ लगा बढ़ के. जाते हैं. तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड करके फिर आता है ना अमाउंट. अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो ये 1 साल की बात नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट n ईयर्स की बात कर रहे हैं सीधा. मतलब 2 है, अगर नंबर ऑफ ईयर्स 2 दे रखा है तो 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 3 दे रखा है तो 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, जितना भी 10 साल है तो 10 साल की बात कर रहे हैं. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें दे रही हूँ निकालने का. तो A इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला ये A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n. समझ आ रहा है कि n ईयर्स के बाद अमाउंट कितना हो बन जाएगा अगर कंपाउंडेड एनुअली है. ठीक है. मतलब अपन जब हाफ ईयर का निकालते थे ये एक साथ निकाल देगा. इफ कंपाउंडेड, यहाँ देख लो, इफ कंपाउंडेड एनुअली. हाँ बेटा अब बताओ गौरव क्या कह रहे हो. मतलब अपन हाफ ईयरली मतलब ऐसे निकालते थे. ये एक साथ निकाल देगा क्या? हाँ ये एक साथ निकाल देगा. अगर हमें हाफ ईयरली करना है तो हम हाफ ईयरली का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो उसके लिए थोड़ा चेंज आ जाएगा फॉर्मूला. अभी कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला. ठीक है. ये इकट्ठा दे देगा. पहले वाले फॉर्मूला में क्या था कि हम हर साल का इंटरेस्ट निकाल रहे थे, उसको ऐड करते थे, फिर नया प्रिंसिपल बनता था, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते थे, है ना, ऐसे कर रहे थे. अब इस फॉर्मूला में डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ गई. यस मैम. मैं तुम्हें बताऊंगी ये फॉर्मूला कैसे बन गया. ठीक है, पहले तुम थोड़ा सा समझ लो. ठीक है, समझ आ गई बात. यस मैम. हाँ. तो अब इस फॉर्मूला में मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है find the amount and compound interest on rupees 50,000. On rupees 50,000 for 2 years
at the rate of at the rate of 10% compounded annually. क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है 50,000 पे 2 साल के लिए। अमाउंट निकालना है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000। हमें 50,000 पर कितना अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट भी निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना। ठीक है, 50,000 अगर हमने जमा कराए हैं मान लो बैंक में फॉर 2 years, 2 साल के लिए जमा करा दिए एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, तो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 50,000। 50,000। 50,000 हमने जमा कराए, 50,000। और रेट R% कितना है? 10%। 10%। और N कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स? 2 साल। 2। एंड ये 2 हाँ, years। 2 years। तो N इक्वल टू 2 years। ठीक है, तो अब अमाउंट निकाल लेंगे इसके ऊपर। A इक्वल टू, तुम नीचे लिख देना, मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ। ठीक है, A इक्वल टू P, पहले फॉर्मूला लिखोगे 1 प्लस, हमेशा पहले फॉर्मूला लिखोगे R/100 रेज टू द पावर n, वरना पेपर में गलती हो जाती है। P कितना है? 50,000। 1 प्लस R कितना है? 10 10% अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। तो इक्वल टू क्या आया ये ऐड होके? 10+1 हो जाएगा तो फिर हाँ, 10 बाय वो तो 10 प्लस फिर 1 कितना होता है? 11 हो जाएगा 11। तो 11/10 का स्क्वायर। अब 11/10 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ तुम रोहन। गौरव 1 सेकेंड, तुमसे भी पूछती हूँ। 11/10 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं रोहन? रोहन को आता है स्क्वायर निकालना। रोहन कैसे निकालते हैं? 11/10 हैं? स्क्वायर निकालना सीखा था हमने, कैसे निकालते हैं? तो डिनोमिनेटर अगर मान लो तुम्हारे पास हो 7 का स्क्वायर, तो कैसे निकालते हैं? 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 7, तो ऐसे ही इसको करो, क्या आएगा? 11 मल्टीप्लाई हाँ गौरव, तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था 11 कि से। ये हाँ, 2 दोनों से मल्टीप्लाई जाएगा ना, 121/100। तो 2 थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहा है, 11/10 11/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ तो 2 121। मल्टीप्लाई होगा तो 22 हो जाएगा फिर तो। अच्छा। ठीक है, समझ आ गई दोनों को? 2 नहीं मल्टीप्लाई होगा, 11/10 11/10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये 0 0 काट दें, एक 0 इसके साथ चली गई, एक 0 इसके साथ चली गई। ठीक है, अब ये 500 आ गया, और 11 इंटू 11 कितना होता है? 7 into 11 तो 22 हो जाएगा ना। 121। हाँ, तो करो 121। मल्टीप्लाई, हो जाएगा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो। 11 को 121। हाँ, तो 121 आ गया, अब इसको 500 से मल्टीप्लाई करो।
मैम 60500 60 500 रुपीज 60500, ये कह रहे हो? हाँ अच्छा, रोहन तुम्हारा भी ये आंसर आया? हाँ यही है 60500। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था? क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकालना था हमको? कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी निकालना था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट इक्वल टू कैसे निकलेगा? P अगर इंटू तुम्हें आर इंटू अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है तो आई किसके इक्वल होगा? P इंटू आर इंटू टी। नहीं, वो तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है, अमाउंट माइनस मतलब होगा। जो बन गया 2 साल बाद, अमाउंट का माइनस मतलब हाँ माइनस माइनस होगा। तो आई इक्वल टू ए माइनस पी। अमाउंट का मतलब 2 साल बाद तुम्हारे पासबुक में बैंक में इतने पैसे बन गए 60,500, और तुमने जितना जमा कराया था वो कितना था? 50,000। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 60,500 माइनस 50,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10500। कितना आ गया? रुपीज 10500। तो 10,500 आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली तुम्हें बता रहा है कि 2 साल बाद हमारा अमाउंट कितना बनेगा। माइनस तो सिर्फ उसी में कर देना कंपाउंड इंटरेस्ट में। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। जो पहले हम कर रहे थे वो बिना फॉर्मूला के कर रहे थे, कि अगर हमें बिना फॉर्मूला के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कहा जाए तो हम कैसे करेंगे। तो हम हर साल का या हर 6 महीने का जो भी हिसाब दे रखा होता था उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर देते थे। इसमें क्या है कि सीधा का सीधा तुम्हारे पास अमाउंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फाइंड इंटरेस्ट on rupees, find interest on rupees 500 for 2 years, जगह 3 कर दूं, for 3 years at the rate of 5% per annum compounded
एनुअली। या इंटरेस्ट लिखा हो या कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हो, बात सेम ही रहेगी, क्योंकि हमने लिख दिया ना कंपाउंडेड एनुअली, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ही करना है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ कंपाउंड लिख देती हूँ। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 500 for 3 years at the rate of 5% per annum compounded annually। ठीक है, करो तुम लोग, अपने आप करो, बताओ कैसे करोगे, बताओ, कौन बताएगा? मैम मैं बताऊँ? क्या क्या दे रखा है हमें? मैम इसका फॉर्मूला सब दे रखा है ना, फॉर्मूला लगा दो। हाँ, तो क्या दे रखा है? पी कितना दे रखा है? 500। 500। और क्या दे रखा है? आर, आर इक्वल टू 5। 5% पर एनम। और एन कितना और दे रखा है? 3 ईयर। 3 years। एन इक्वल टू 3। ठीक है, तो निकालो, क्या निकालोगे? हाँ, वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। हाँ, फॉर्मूला यूज करो, निकालो। रोहन क्या निकालेंगे सबसे पहले? हम पहले तो वो करेंगे, क्या कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। हम्म में सॉल्व कर पहले। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या निकालेंगे? हेलो मैम। हम्म अरे तो 1 प्लस मतलब फॉर्मूला लगा कर रहा हूँ, 1+5/100। ये 500 से कट जाएगा ना। किसका फॉर्मूला लगाया? हाँ, अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 वन प्लस प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। ठीक है, हाँ, हाँ, क्या कह रहे हो? 500 1 ब्रैकेट में प्लस 5/100। 5 अपॉन 100 पावर 3। रोहन, तुम्हें क्या नहीं समझ आया बेटा, जो तुम बोल नहीं रहे हो? मैं तो कर रहा हूँ, मैं मतलब तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो आंसर तो दोगे मुझे। मैं पूछ रही हूँ क्या निकालेंगे, तुम बोल ही नहीं रहे हो। क्या निकाल रहे हैं हम? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या निकाल रहे हैं हम? फॉर्मूला से क्या निकलता है? वो कंपाउंड। ये जो फॉर्मूला लिखा है, इससे क्या निकलेगा? वो कंपाउंड हाँ, वो ये जो फॉर्मूला लिखा a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा कंपाउंड, वो आ जाएगा ना। हाँ, तो a इज फॉर अमाउंट, मैंने बताया ना ऊपर, a का मतलब क्या है? अमाउंट। तो इससे अमाउंट आ जाएगा। हाँ गौरव, क्या पूछ रहे हो तुम? मैम ये 500 से कट जाएगा ना। हाँ, 5 और 100 को काट दो। फिर आपने वो क्या, फिर +1। हाँ, अभी 11 हो हो जाएगा ना। जाएगा। 11/20। 11 का हो रहा है। नहीं, मतलब 1+1। प्लस 1/20 है ये। अच्छा। 20 प्लस 1 क्या बनेगा? होल क्यूब का मतलब? तो क्यूब निकालेंगे, हाँ, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 बार मल्टीप्लाई, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है,
तो 1 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो ये 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? मैं भी 520 से भी कट रहा है। ठीक है, 5 को 20 से काट दो, 4 आ जाएगा। 5 4 द 20। गुड। अब ये 21 21 21 को मल्टीप्लाई करो। हाँ 9261 9261 9261 अपॉन कितना आ जाएगा? अपॉन 4 4 अपॉन 4 कहाँ है? ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। अरे हाँ, तो 6 आएगा ना। हम्म नहीं, कितना हुआ डिनोमिनेटर में रोहन? 2 बार। ये 2 है, ये वाला 2 कट गया ना। मैम 16 16 कौन सा 2 कट गया बताओ? 2 जीरोस काटे थे और 5 फॉर द 20 किया था। ये 5 वन ये द 5 और 5 फॉर द 20। जो नीचे ये 4 है डिनोमिनेटर में, ये कहाँ से आया था? ये तो 5 है ना, ये वाला 5 और ये 20 को काटा, 4 आ गया। 4 5 में फिर फॉर ये द 20 होता है ना। अच्छा रुपीस, हाँ यहाँ तक ही छोड़ दूँ। हाँ लिखेंगे हम ऐसे। थर्ड डिजिट का जब निकालेंगे तो हमें पता चलेगा ना सेकंड डिजिट पे राउंड अप करके क्या बन रहा है। थर्ड डिजिट तो डिसाइड करेगी ना राउंड अप। हम्म ठीक है। अब इसे माइनस कर देंगे 500 से। हाँ तो इंटरेस्ट इक्वल टू I इक्वल टू 578.81 माइनस 500, तो कितना आ गया रुपीज? 1870। 78.81। हाँ अब इसमें बताओ कोई डाउट है तुम्हें तो बताओ। नो मैम। कोई बात ना समझ में आई हो वो बताओ। नो मैम। हम्म नो मैम। वो ये मेरा भाई। हेलो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छा है या पहले वाला मेथड अच्छा था? डायरेक्ट फोर में अच्छा है। हैं? डायरेक्ट फोर में अच्छा है। डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छा है। हम्म, अमाउंट एक मिनट, कंपाउंड इंटरेस्ट ही लिख देती हूँ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 20,000 at 6% rate of interest for for 2 years, 2 years ज़्यादा हो जाएगा, for 1 year if compounded semi-annually। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। मैम सेमी एनुअली तो यहाँ पे 6 महीने आएगा ना। हाँ सेमी एनुअली मतलब 6 महीने बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा।
ठीक है। अब मतलब दोबारा इसमें करना पड़ेगा। अमाउंट का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा P इंटू 1 प्लस अब इसमें रेट जो है वो R/2 हो जाता है सेमी एनुअली में, तुम्हें पता है ना। हाँ तो ये R/2 में यही फॉर्मूला में लिख देती हूँ, ठीक है। और सेमी एनुअली में जो ऊपर टाइम होता है वो, क्योंकि हर 6 महीने में इंटरेस्ट ऐड होना है तो डबल हो जाएगा। तो n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n, ठीक है। मतलब 6 महीने एक और 6 महीने एक। हम्म अगर मान लो 1 साल का है तो 1 साल की जगह 2 आएगा ना, अगर 2 साल का मल्टीप्लाइड, है तो 4 आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लाइड, है बेटा। अब ये मल्टीप्लाइड 2 किसी। मल्टीप्लाइड 2n इसलिए किया क्योंकि हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली होगा तो जितना नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ईयरली है तो n आएगा। इसी तरह से रेट जो है R/2 हो जाता है सेमी एनुअली में, तुम्हें बताया था मैंने, हाफ हो जाता है रेट। तो वो फॉर्मूला में R/2 आ जाएगा नीचे। तो मैंने फॉर्मूला में ही 2 लिख दिया क्योंकि फिर तुम 2 करना भूल जाते हो ना, जैसे अभी क्वेश्चन में तुम लोग भूल गए थे। तो ये फॉर्मूला में ही हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया R/2। तो जब भी सेमी एनुअली का क्वेश्चन होगा तो तुम्हें इस फॉर्मूला से क्वेश्चन करना है, ठीक है। समझ आ गई बात, दोनों को समझ आ गई। मतलब ये दूसरा फॉर्मूला है। हाँ, ये सेमी एनुअली के लिए फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला को ही हमने थोड़ा चेंज कर दिया ना क्योंकि तुम पेपर में भूल जाओगे। तो इसलिए फॉर्मूला में ही हमने R/2 कर दिया, यहाँ 2n कर दिया। तो अब P तुम्हारा 20,000 है। 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तुम्हारा 6% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। 6% है एनुअली। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है सेमी एनुअली है तो वो अंडरस्टूड लेके चलोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब मैं कुछ नहीं लिख रही तो इसका मतलब वो एनुअली लिख रही। तो अगर लिखा हुआ है तो भी ठीक है, एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर अगर पर एनम लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी मतलब यही है कि एनुअली है, ठीक है। तो R 6% है, हमने फॉर्मूला में इसको R/2 कर दिया तो ये 6/2 इंटू 100 हो जाएगा। तो जब ये 2 से 6 काट दोगे तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, ठीक है। और 2n, यहाँ पर n कितना है 1 ईयर, 2 है। अच्छा तो ये 2n कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो अब ये फॉर्मूला में ही चेंज कर दिया ताकि पेपर में तुमसे गलती हो ही नहीं। जैसे आज वो क्वेश्चन में तुमने गलती कर ली थी, भूल गए कि रेट को हाफ करना है, तो अब तुम भूलोगे नहीं, तुम्हें पता है कि सेमी एनुअली है तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। समझ आ गई। इसमें सो दिस इक्वल टू 20,000 अब 1 प्लस 3/100 का स्क्वायर। 103 अपॉन 100। तो 20,000 100 1 प्लस 3/100 कितना हो जाएगा? 103। रोहन तुम्हारा कितना आ रहा है?
1 प्लस क्या 3/100 कितना आ रहा है? तो 3/100 का स्क्वायर। ठीक है, अब दिस इक्वल टू 20,000 इंटू 100 3/100 इंटू 100 3/100। नहीं, दोनों दोनों जीरो कट गए, 2 बचा ना। बढ़िया है ना, चारों जीरो निकल गए। हाँ, तो कितना आ रहा है? 609। 10609। हाँ, तो 10609। रोहन, तुम्हें अपनी गलती मिली? मैंने वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था 1 की जगह। हाँ, बहुत बढ़िया। तो 10609 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 10609। देखो क्या आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे या हाँ, 2 है ना अभी, 2 इंटू है ना ये। 0 0 तो कट गई ऊपर नीचे, चारों जीरो कट गई, तो 2 ही रह गया ना, है रोहन? मैम 21228। हाँ जो भी बोला। 21218। हाँ यही। क्या है? हाँ हाँ, यही है। हाँ, 21228। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वार्टरली वाला भी बता दूं? बता दो। अभी बता दूं? कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? फाइंड द अमाउंट ऑन रुपीज 10,000 in 6 months at the rate of 5%, at the rate of 5% per annum if compounded quarterly। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए इक्वल टू, फॉर्मूला बेसिक तो सेम ही रहता है, बस यहाँ चेंज आ जाता है। अब जब क्वार्टरली होता है तो रेट क्या हो जाता है? क्वार्टरली में रेट कितना हो जाता है? हाँ 3। हाँ, 3। जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? हम्म तो इंटरेस्ट है क्या है 5 है ना। जोर से बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है क्वार्टर में? हाँ, तो 1 साल में 4 होते हैं, तो इसमें 2 ही है ना। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो R/4 हो जाएगा ना। इसकी बात नहीं कर रही मैं, जनरल कह रही हूँ। एक साल में रेट R होता है, अगर R% रेट है तो इसमें रेट कितना हो जाएगा? R/4 मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100, और टाइम कितना हो जाएगा? 4n। ठीक है, मतलब 4 क्वार्टर होता है, 4 है। 4n, हाँ, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्वार्टरली का। जब भी क्वार्टरली का करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना, हाफ ईयरली का करना है तो ऊपर वाला करना है।
ठीक है, तो Yes, अब ma'am. यहाँ पर P जो है ये कितना है 10,000, R कितना है, R तुम्हें दे रखा है 6 4 कट 5%। जाएंगे ना, 6 और 4 कट जाएंगे। हाँ वो तो जब पुट करेंगे कट जाएंगे ना। R 5% है और टाइम जो है, टाइम कितना दे रखा है, 6 months। हाँ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करोगे, हमारे फॉर्मूला में n क्या है, n क्या था, नंबर ऑफ, n क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स। तो 6 मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने भी मंथ्स हैं उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 6/12 ईयर्स, 6/12 कितना हो जाएगा, वो क्या कहते हैं 6/3 हो जाएगा। हाँ तो 6 to the 12 होता है, तो n इक्वल टू हाफ ईयर। ठीक है, जितना मंथ दे रखे हैं उसको 12 से डिवाइड करके ईयर आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। मैम इसे अगर 2 से भी तो डिवाइड कर सकते है बेटा, हैं, 2 से भी तो डिवाइड कर सकते किसको, हैं, ये 6/2। जोर से बोलो, मैम 2 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। किसको, ये 6/12 को। 6 मंथ्स को, हाँ तो हाँ वही। हाँ ये सब- 6 मंथ्स को कह रहे हो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मैम ये 6/2 नहीं, 12 नहीं है, 6/12 जो अभी हमने डिवाइड करा हाँ 1/2 6 है। बाई 12, तो इसको 2 से किया ना, 6 1 द 6, अच्छा 2 3 द 6, 2 6 द 12, ये कह रहे हो, हाँ वही। तो फिर मैम उसके बाद दोबारा काटोगे, सीधा 6 की टेबल से काट दिया हमने। अगर मैम ऐसे ये करोगे 2 3 द 6 एंड 2 6 द 12, तो फिर 3 1 द 3 3 2 द 6 नहीं करोगे, तो अल्टीमेटली तो हाफ ही आएगा ना। ठीक है, हाँ हाँ समझ आया नहीं, हाँ मैम आ तो गया। मैम ये 6 आर की जगह 6 लिखेंगे और 4 और 6 कट जाएंगे ना। मैम ये फॉर्मूले में ये आर की जगह हाँ 6 पहले पुट कर दूं फिर देखते हैं। 10,000 1 प्लस आर कितना है 5, 5 है क्या, 5 है ना, 5/4 100। 100 बन जाएगा, 4 इंटू 100, हाँ और n कितना आया हमारा, हाफ। ठीक है, ये हार्ड है यार। तो ये 2 10,000, अब 5 और 400 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 105 5 नहीं की आएगा। टेबल से करो, कितना आ रहा है, 80 80 हाँ 80। हाँ। और पावर में क्या बन जाएगा, 4 इंटू हाफ कितना बन जाएगा, 2 से 4 कटा तो 2 2 बाई से 2 4 कटा तो क्या 2 आएगा, 2 2। 2। सो दिस इक्वल टू 10,000, और ये रोहन तुमने यहाँ तक किया, कुछ डाउट है यहाँ तक, और यहाँ ये 180 जो आपने लिखा हुआ है 1/80। है बेटा, हाँ नहीं मतलब वो नहीं है, डाउट तो नहीं कर रहा हूँ। कुछ डाउट है यहाँ तक, नहीं नहीं। अच्छा अब ये 1 प्लस 1/80 कंबाइन करो, कितना आएगा, 81/80। 81/80 का स्क्वायर। सो 10,000 इंटू 81/80 इंटू 81/80, हाँ कट चुका है ये। 2 0 2 0 कट गया, 100 आ गया। 2 जीरो कट गए, 100 आ गया, ठीक है। अब 81 को 81 से मल्टीप्लाई कर, 80।
मैम 6561 6 561 6561 हाँ तो ये बन गया 656100 हाँ अपॉन 64। हाँ 4 4 16 होगा, पर ये थोड़ी ना कटेगा 164025। 4 4 द 16 हो गया। हाँ उसके बाद 1 आएगा नीचे, तो 4 0 द 0 करना पड़ेगा ना। फोर से करोगे तो 4 1 द 4 हुआ। मैम मेरा 102601 आ रहा है। 1 0 2 2 कैसे किया तुमने? 16 1 द 16 फिर 16 किया, उसके बाद ऊपर से नीचे 4 उतारा, हाँ तो 4 उतारा, उसके साथ एक और चीज उतारने के लिए ऊपर 0 लगाया, हाँ तो फिर 40 हो नीचे गया। 14 हो गया। फिर 32 लिया, और हम्म 2 जा, मतलब 16 2 जा 32। 32 किया फिर 32 किया तो फिर 8 8 आया। बच। हाँ, फिर 5 आएगा उसके 5 फिर 16 5 द 80 आया। फिर 205 आ गया। 1 1025 फिर 1 आ रहा है। हाँ हम्म पॉइंट। अब पॉइंट लगाओ फिर आगे करो, क्योंकि रुपीस पैसे में निकालना पड़ेगा ना आंसर तो तुम्हें हमेशा। 5 कैसे आया वहाँ पे? 16 5 द 80, 16 5 द 80 किया ना, 82 आ गया ना यहाँ पर। अच्छा हाँ सॉरी 5, हाँ 5। मैम मेरा तो ऐसे में पूरा हो गया। पूरा कैसे हो गया? मेरा तो पूरा ही हो गया। 82 था ना ये, तो 82 16 5 द 80 किया। 82 थोड़ा था, 80 था ना। मैम ये हो रहा 5 है फिर 16 1 द 16 किया। हाँ 19 बच रहा है 19 19 है 19 अब। 6 का हो रहा है 6 5 से हो 16 रहा है 5 से हो रहा है फिर से 5 आएगा। 16 5 द 80, 100 100 आया अब। 6 से हो रहा है 90 से 16 6 द 96, हाँ, 40 आएगा। अब क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 3 आएगा ना कुछ। 10251.562 ये बन रहा है ना। हेलो 562 बन रहा है ना। मैम 4 हाँ 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 सी तो अब 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दोगे तो कितना बनेगा? मैम मुझे 2 का हाँ 2 डेसिमल तक राउंड, रुपीस पैसे में आंसर देना होता है ना बेटा, तो 2 डेसिमल तक आंसर आएगा। तो तो पॉइंट के बाद 56 2 का डिजिट देनी है। 56 ही देगा 56 ही रहेगा, अगला तो छोटा ही है नंबर 2। ठीक है ना? ठीक है रोहन, ये आ गया तुम्हारा। 1.56। है रोहन? मैम मेरा मेरा आ रहा है 10250.50 वो 5656। 5 0 तो नहीं आ रहा, 5 1 आ रहा है बेटा। 16 1 द 16 किया है यहाँ पर हमने। 0 कैसे आ गया दोबारा? 1 0 16 5 द 80 किया था, 25 आया, तो 16 1 द 16 किया ना, हाँ हाँ तो 5 1 आएगा ना। 5 0 कहाँ आ रहा है? ठीक है। ये सर। अब क्वेश्चन को खत्म करने से पहले पढ़ लोगे, यहाँ पर क्या निकालना था? फाइंड द माउंट
अमाउंट, तो एंड में लिख दोगे अमाउंट इक्वल टू, हमेशा पहले देख लोगे कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ये नहीं कि करके छोड़ दिया। सो जो पूछा गया वो एंड में आंसर लिखना है, अमाउंट इक्वल टू ₹10251.56। ठीक है, क्लियर? यस मैम। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्या करना था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड बस इंटरेस्ट, और कंपाउंड हमने इंटरेस्ट निकाला क्या है, हमने क्या निकाला है यहाँ पर, हमने अमाउंट निकाला ना। अमाउंट निकाला, तो हमने क्वेश्चन दोबारा पढ़ा नहीं, इसलिए रह गया वो, देखो बीच में, तो पेपर में भी ऐसे ही रह जाता है। तो अब लिखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 21218 माइनस A माइनस P। ठीक है, तो ₹21218 माइनस कितना था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना था, 20,000 तो रुपीस कितना आ गया, माइनस 20। 1218। ठीक है, हाँ 1218। अच्छा अब ये बताओ कि आज तुमने कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े हैं, एक अमाउंट का, अमाउंट का, क्या फॉर्मूला था अमाउंट का, P ब्रैकेट 1/R/100 P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर नंबर ऑफ मतलब ईयर, n, n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ ईयर, और R क्या होता है, वो रेट मतलब रेट ऑफ रेट इंटरेस्ट, रेट तो होता है। बोलो रेट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रेट एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ठीक एन। है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पर एनम। तो ये कब यूज करना है, जब कंपाउंडेड एनुअली हो, कंपाउंडेड एनुअली हो। ठीक है, अब अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, कौन बताएगा दोनों में से, कंपाउंड एनुअली कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इक्वल टू, P कौन ब्रैकेट, बता रहा है, गौरव बता रहा है, अरे हाँ हाँ अच्छा बताओ हेलो, पी, ब्रैकेट इक्वल वो 1/8 1 प्लस, आर हाँ, और 6 R अपॉन, 6 ओ 100 R अपॉन, रोहन तुम बताओ क्या होगा फॉर्मूला कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, 100 हो जाएगा वो आर के नीचे। R के नीचे 100 तो एनुअली में था ना, कंपाउंडेड एनुअली, अब मैं कंपाउंडेड 4 हाफ, मल्टीप्लाई 100 4 मल्टीप्लाई R अपॉन 2 मल्टीप्लाई आर 100 2 मल्टीप्लाई 2 100 मल्टीप्लाइड 100, R अपॉन 200 हो जाता है। ठीक है, और पर पावर में क्या चला जाएगा, इनटू एन 2n। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला क्या था, क्वाड कंपाउंडेड वो ए क्वार्टरली। अब रोहन तुम बताओ क्या होगा फॉर्मूला, इक्वल टू पी हम्म ब्रैकेट 1 प्लस आर इक्वल वो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 R डिवाइड बाय 4 4 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 और पावर आएगा और 4 4n 4 एन। 4n। ठीक है, तो इस सारे इन सब में n क्या है, नंबर ऑफ ईयर ईयर्स। ठीक है, और R क्या है, रेट ऑफ पर एनम हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। जब भी फॉर्मूला याद करते हैं
तो उसमें जो भी सिंबल आ रहा होता है उसका क्या मतलब है वो हमें साथ में याद करना होता है, और पी तुम्हें पता ही है प्रिंसिपल होता है। ठीक है, समझ आ गया? सर यस मैम। कुछ डाउट है तो बोलो तीनों फॉर्मूला में। और आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आई इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू, कंपाउंड। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सी आई लिख देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू वो ए क्या कहते हैं, ए, ए हाँ, ए माइनस माइनस टी। पी। ठीक है, तो ये नटशेल है जो आज तुमने पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ गई? यस मैम।